लास्ट ऑफ अस गेम में जो जॉम्बी वायरस दिखाया गया था वो असल में रियल है, बट क्या वो हमारे ह्यूमन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं? आज इसी के बारे में जानेंगे। बट इसे जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा जॉम्बी असल में क्या होता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1890 में। साल 1890 में पोएट रॉबर्ट साउदी इंग्लिश वर्ड में ब्राज़ीलियन इतिहास पर एक वर्ड रिकॉर्ड करता है, जॉम्बी। दरअसल रॉबर्ट साउदी जूम्बी नाम का अफ्रो ब्राज़ीलियन एक जल्लादी नेता का नाम दिया था जॉम्बी। 1932 में डायरेक्टर विक्टर हेरपिन के द्वारा दुनिया का पहला मूवी आता है व्हाइट जॉम्बी नाम से। पर दोस्तों पोएट रॉबर्ट साउदी का दिया हुआ ये जॉम्बी इस जॉम्बी से बहुत ही अलग था। ये जॉम्बी मूवी में दिखाया गया ये जॉम्बी वो काटता है, खाता है, जिसे काटते हैं वो जॉम्बी बन जाता है। ऐसे जॉम्बी नाम को पॉपुलैरिटी मिलती है। धीरे धीरे जॉम्बी को वायरस के रूप में दिया जाता है। कई फिल्मी डायरेक्टर्स बहुत मूवीज़ बनाते हैं जॉम्बीज़ के ऊपर। पर दोस्तों कई तरह के जॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं। ये जॉम्बीज़ सिर्फ मूवीज़ में दिखाया जाता है कि असल दुनिया में ये जॉम्बीज़ बिलोंग करता है। हाँ दोस्तों, असल दुनिया में भी ये जॉम्बीज़ बिलोंग करते हैं। पर कैसे बिलोंग करते हैं, कैसे तरह के जॉम्बीज़ मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। असल दुनिया में एक ऐसी फंगस है जो चींटियों को जॉम्बीज़ में बदल सकती है। इस फंगस का नाम है ओपियोकॉर्डिसेप्स। जब कोई चींटी चलता हुआ इस फंगस के ऊपर पैर रखता है तब उस फंगस चींटी के पैर में चिपक जाती है। चुपके से एक छोटी सेल चींटी के अंदर भेज देती है। अंदर ही अंदर ये फंगस चींटी को खाने लगती है। देखने को लगती है चींटी को कुछ नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर अपने आप सेल मल्टीप्लिकेशन करती है चींटी के अंदर। ये फंगस सेल केमिकल सेल भेजती है चींटी के ब्रेन में और चींटी अजीबोगरीब बिहेव करने लगती है। तब ये चींटी घर छोड़ के जाने लगती है और आसपास कोई पौधा देखती है उसे उसके ऊपर चढ़ जाती है 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर एक ऐसी हाइट है इस जोन पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी परफेक्ट है फंगस के ग्रोथ के लिए। वो चींटी पत्ते के ऊपर चिपक जाती है और 6 घंटे के अंदर ही अंदर उसकी मौत हो जाती है। और 2 दिन बाद इस चींटी के अंदर एक वाइट कलर की स्ट्रैक निकलती है इस फंगस को ग्रोथ करने के लिए। उसे एक जगह मिल गई है। इस चींटी के शरीर को एज ए बेस इस्तेमाल करके ग्रो करती है और हवा में अपने और स्पोर्स छोड़ती है, जिसमें से चींटी को जाकर इन्फेक्ट करती है। एक पैरासाइट की तरह इसे जॉम्बी बनाकर बहुत ग्रो करती है। साल 2014 में यूके का एक रिसर्चर जॉन इंग्से से पता चलती है कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी है जो फाइटोप्लाज्म नाम का कुछ प्लांट को भी जॉम्बी बना देती है। ये बैक्टीरिया ऐसे प्लांट को ज़्यादा इफेक्टेड करती है जिस प्लांट के ऊपर येलो कलर का फूल रहते हैं। क्या होता है कि जब कोई इंसेक्ट्स इन्फेक्टेड फ्लावर के ऊपर बैठती है तब उस फ्लावर के अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो फ्लावर से इंसेक्ट के बॉडी पार्ट में लग जाती है। देन वो इंसेक्ट किसी और अनइन्फेक्टेड फ्लावर में जाके बैठ जाती है एंड देन उनको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। 2023 में अमेरिका के एक नेशनल पार्क में एक डियर मिलती है जो इन्फेक्टेड था CWD बीमारी से, जो एक डियर को ऑलमोस्ट जॉम्बी बना देती है। CWD या फिर क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़ एक ऐसा बीमारी है जो ज़्यादातर डियर्स में देखी जाती है। इस बीमारी से इन्फेक्टेड डियर्स वेट लॉस करती हैं, दूसरे एनिमल्स से दूर रहना पसंद करती हैं, एक ही जगह पे बार बार घूमने लगती है जॉम्बीज की तरह, एंड इवन ह्यूमन से डरना भी बंद कर देते हैं। और तो और सारे डियर्स कंफ्यूज भी रहते हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स जॉम्बीज से मैच करता है। पर साइंटिस्ट अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये डिजीज़ ह्यूमन में ट्रांसफ़र करेगा या नहीं। 1967 में यूके के नॉर्दर्न कोलोराडो के एक रिसर्च सेंटर में ये डिजीज़ पहली बार डिस्कवर हुआ था। पहले इसको वेस्टर्न सिंड्रोम भी बुलाया जाता था। एक 30 साल की महिला रिपोर्ट करती है कि एक व्यक्ति बीमार होने की वजह से उसकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है। उस इवेंट के ठीक 3 साल बाद उसके परिवार के लोग देखते हैं कि वो जॉम्बी बन के चल रहे हैं। साल 1997 में 2 साइंटिस्ट डॉक्टर डू यन एंड प्रोफेसर लिटिल वुड एक रिसर्च पेपर पब्लिश करती है जहाँ पे उन लोगों ने हाइती कम्युनिटी के 3 लोगों को एज जॉम्बी आइडेंटिफाई किया था। पर दोस्तों एक ऐसी सिंड्रोम है जो आपको जॉम्बी बना सकती है। डेली न्यूज़ के मुताबिक एक 17 साल की लड़का हेल स्मिथ पिछले 3 साल तक अपने आप को मरा हुआ साबित करता है क्योंकि उसे पोटार्ड्स सिंड्रोम हुआ था। इस सिंड्रोम का एक और नाम है वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम। यह बीमारी जिसको भी हो जाए उसे जिंदा लाश बना देती है, यानी जॉम्बी की तरह। यह बीमारी
जिसको होती है उसे ना भूख लगती है ना ही नींद आती है। ज़्यादातर उसके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देती है। इस बीमारी को पहली बार 1778 में डिस्कवर किया गया था, पर फ्रांस के न्यूरोलॉजिस्ट जूल्स कोडाक ने 1880 में इनका औपचारिक रूप में इनका पहचान किया था। इस बीमारी का ना ही कोई दवा ना ही कोई इलाज है। इस बीमारी की वजह से कोई इंसान जॉम्बी की तरह बन जाती है। पर दोस्तों, असल में वो व्यक्ति जॉम्बी नहीं बनती। खुशी की बात यह है कि हमारी इस दुनिया में ह्यूमन को इन्फेक्टेड करने के लिए कोई जॉम्बी वायरस अभी तक नहीं आया है।